देखो पहला कक्षा 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 21 मार्च को होने वाले पेपर के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला, वातावरण में तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर है समक्षारण। क्वेश्चन नंबर 2, कोयले का दहन किस प्रकार की अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया। गंधीय सूचक का एक उदाहरण बताइए। तो गंधीय सूचक का उदाहरण देखो, प्याज, वेनिला, लौंग का तेल भी होता है। क्वेश्चन नंबर 4, सिनवार किस धातु का अयस्क है? सिनवार मरकरी धातु का अयस्क है। फिर क्वेश्चन नंबर 5, मार्स गैस का संरचना सूत्र CH4, जिसे मीथेन भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, C2H6 में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या 7 होती है, मैंने आपको समझाया है। क्वेश्चन नंबर 7, मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। परवेन तंत्र का भाग है। मानव में हृदय एक तंत्र का भाग है, वो कौन सा तंत्र है? उसे कहते हैं परवेन तंत्र का भाग है। प्रश्न नंबर 8, पत्तियों का मुरझाना निम्न में से किसके प्रभाव से होता है? ये एब्सिसिक अम्ल की कमी हो जाती है पत्तियों में, तो पत्तियां मुरझाने लगती हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन हार्मोन की कमी से होता है, इंसुलिन हार्मोन। ये इंसुलिन आंसर है इसका। अब प्रश्न नंबर 10, एक लिंगी पुष्प का उदाहरण। एक लिंगी पुष्प पपीता, ककड़ी, खरबूज, ये एक लिंगी में आते हैं, ठीक है। मानव में नर का गुणसूत्र पैटर्न होगा, तो मानव नर का गुणसूत्र पैटर्न है XY। क्वेश्चन नंबर 12, उत्तल लेंस के लिए वह बिंदु जिस पर आपतित किरण बिना मुड़े सीधे निकल जाती है, उस बिंदु का नाम क्या है? प्रकाश केंद्र। देखो क्वेश्चन नंबर 13, मानव नेत्र जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं वह है दृष्टिपटल पर प्रतिबिंब बनाते हैं मानव। किलोवाट आवर किस भौतिक राशि का मात्रक है? विद्युत ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 15, वह युक्ति जो किसी चालक के सिरों पर विभवांतर बनाए रखने में मदद करती है? बैटरी। क्वेश्चन नंबर 16, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में रूपांतरित करने की युक्ति मोटर होती है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी पदार्थ में विद्युत धारा की उपस्थिति को समसूचित करने वाली युक्ति गैल्वेनोमीटर। क्वेश्चन नंबर 18, प्राकृतिक पारितंत्र का उदाहरण बताओ। प्राकृतिक पारितंत्र तालाब, झील, वन, ये बहुत उदाहरण हैं, बहुत सारे ऐसे। देखो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इनमें से आ सकती है, इसलिए मोस्ट ध्यान से देखें। पहला क्वेश्चन, मैग्नीशियम के दहन की अभिक्रिया एक प्रकार की संयोजन अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 2, पीतल मिश्र धातु के प्रमुख अवयव तांबा होता है और एक जस्ता होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इंसुलिन हार्मोन का निर्माण लैंगरहैंस के द्वीप, तो इसमें खाली जगह आएगा अग्नाशय, अग्नाशय, ठीक है, अग्नाशय द्वारा। अब क्वेश्चन नंबर 4, 1 किलोवाट आवर जूल के समतुल्य होगा, तो इसका मान होगा देखो 3.6 गुणा 10 की घात 6, ऊपर 6 आएगा, तो इसका मान होगा 3.6 गुणा 10 की घात 6। तो क्वेश्चन नंबर 1, रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? ये मैंने आपके लिए कराया है। नंबर 2, जूल की स्थायी कठोरता को दूर करने में किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो इसका देखिए आप Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाता है। अधात्विक ऑक्साइडों की प्रकृति लिखिए, तो इसका आंसर होगा अधातु ऑक्साइडों की प्रकृति अम्लीय होती है, इसका आंसर है अम्लीय, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मीथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना का चित्रित कीजिए, कराया आपके लिए। लार में उपस्थित एंजाइम का नाम एमिलेज एंजाइम, एमिलेज
एमिलेज एंजाइम होता है। अब देखो, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम। अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोन होते हैं, देखो आपके लिए बताएंगे अब हम। देखो, अंडाशय द्वारा स्रावित हार्मोनों के नाम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो देखो, एस्ट्रोजन होता है एक तो, ठीक है, और एक प्रोजेस्टेरोन होता है, प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोई दो यौन संचालित रोगों के नाम। तो देखो, एडस हो जाएगा, इसमें हर्पीज हो जाएगा, सिफिलिस हो जाएगा। देखो, एडस, हर्पीज होता है एक, ठीक है, और एक सिफिलिस होता है, ठीक है। डीएनए के उस भाग का नाम लिखिए जिसमें किसी प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना होती है। तो इस प्रश्न का उत्तर है जीन। जीन के लिए सूचना होती है। क्वेश्चन नंबर 9, आवर्धन किसे कहते हैं, कराया है आपके लिए। किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ये भी कराया है आपके लिए, बुक में है ये। देखो, पीएच स्केल को समझाइए, ये भी बताया है आपके लिए, कराया है। वर्जन व निस्तापन को उदाहरण से समझाइए। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न नंबर 8, न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। लैंगिक व लैंगिक जनन में कोई दो अंतर लिखिए। ये सब क्वेश्चन आपके लिए कराए हैं मैंने। और क्वेश्चन नंबर 10, मेंडल के किसी एक विकल्प जोड़े के संकरण को आरेख चित्र द्वारा समझाइए। मतलब मेंडल का एक विकल्पी जोड़े का चित्र बनाना है आपको बस। देखो, फ्लेमिंग का वाम हस्त का नियम, ये प्रश्न कराया है मैंने। मानव का नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। पारितंत्र में उपभोक्ता व अपघटक को परिभाषित कीजिए। सीएफसी का पूरा नाम लिखिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए और अवक्रिया का समीकरण दीजिए। प्रश्न है आपके अम्ल 4 में, देखो कराया है। प्रबल अम्लों व दुर्बल अम्ल को परिभाषित कीजिए, ये भी कराया है। मानव का मादा जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाकर वर्णन कीजिए। अब देखो, अम्ल व क्षार में दो अंतर। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र और इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से, यह अभी बताया आपके लिए। पारितंत्र में उत्पादक अपघटक को परिभाषित कीजिए। यूनैप का पूरा नाम लिखिए। एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बताइए। इसकी निम्न अभिक्रियाओं को समझाइए। एस्टरीकरण को और क्षारक के साथ अभिक्रियाओं को। एथेनॉल के गुणधर्म लिखिए। सोडियम के और सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के गुणधर्म बताने। प्रकाश संश्लेषण क्या है, इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। इस प्रक्रम के दौरान होने वाली 3 घटनाओं को समझाइए। और देखो, प्रकाश के अपवर्तन के नियम लिखिए। अब प्रश्न नंबर 2, ये प्रकाश में से ही है। कोई 2 सेंटीमीटर लंबा बिंब 10 सेंटीमीटर सेमी फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के समलंबत रखा है। बिंब की लेंस दूरी 15 सेमी है। प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति, साइज ज्ञात कीजिए। प्रकाश वाले पार्ट में से है। एक अवतल दर्पण के ध्रुव से 15 सेमी दूरी पर रखे बिंब को 2 गुना आवर्धित एवं वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी एवं दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं? जीवन का अनुरक्षण करने वाले कोई 2 महत्वपूर्ण प्रक्रमों के नाम लिखिए। धमनी व स्राव में 2 अंतर लिखिए।